तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कहा जाता है आपने फलां का नाम नहीं लेना, आप कहते हैं ठीक है। हाँ, शख्स की तस्वीर नहीं दिखानी, आप लोग कहते हैं ठीक है। आप लोगों की अपनी, अगर आप लोग अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए नहीं लड़ सकते तो आप आवाम के राइट्स के लिए किस तरह बात करेंगे? आप किस तरह उसके कैपेबल हैं? सेकेंड मैं इकरार साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बहुत किताबी बातें की और बहुत मोटिवेशनल थी सब कुछ। इन्होंने भी खुद कहा कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीते हैं लेकिन उनसे सीट्स छीनी गई हैं। लेकिन इकरार साहब जब मीडिया में कोई ऐसा चेंज नहीं ला पाए, क्या आज ये टीवी पे बैठ के कह सकते हैं कि वो सीट्स इमरान खान की थी? तो जब इनके अंदर वो करेज नहीं है एज अ मीडिया पर्सन कि ये आउट ऑफ द वे जाके कोई बात करें, तो एज ए पॉलिटिशियन हम कैसे इनसे एक्सपेक्ट करें कि ये रातों रात सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और सिस्टम के खिलाफ काम करेंगे, जबकि एज अ जर्नलिस्ट ये वो नहीं कर पाए? थैंक यू सो मच। बतौर जर्नलिस्ट मैंने क्या किया, मैं बहुत दोहराता नहीं हूँ इस बात को, लेकिन आप सब गवाएं सरेआम प्रोग्राम में जितनी गोलियाँ, जितनी गालियाँ, जितने धक्के, जितने मुकदमे, जितनी जेलें, जितनी मारे हमने खाई हैं वो पूरी कौम के सामने हैं। जितने समाजी मसाइल को हमने लोगों के सामने उजागर किया, जितनी बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की ज़िंदगी बचाई, बतौर जो मेरा एक सोशल इश्यूज़ का प्रोग्राम था जो मैं कर सकता था, मैं पूरी जानतदारी से समझता हूँ कि मैंने उससे ज़्यादा करने की कोशिश की और वो उसका फैसला ज़ाहिर कौम करेगी। दूसरा आपने कहा, मैं अलल ऐलान आज आप सबके सामने कहता हूँ कि 2024 के इलेक्शन में इमरान खान साहब के खिलाफ बदतरीन धांधली हुई, लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि बात यहाँ पर अधूरी है। 2018 में भी एक धांधली हुई थी और वो इमरान खान साहब के हक में हुई थी। हम जब तक इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, आप 2022 के बाद की तारीख को मत उठाइए। देखिए, धांधली को और वोट चोरी को रोकने का बेटा एक तरीका है मेरे नज़दीक, और वो ये है कि जो चोरी करने वाले लोग आते हैं उनके लिए आपके घर का दरवाज़ा अंदर से कोई कुंडी खोलता है, किसी ना किसी मौके पर कोई ना कोई उनके साथ मिलके वो चोरी करता है और चोरी के माल में से आधा हिस्सा लेता है इक़्तिदार की शक्ल में। 2018 में इमरान खान साहब ने लिया था, 2024 में नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने लिया है। तो जब तक आप ये वोट चोरी करने वालों के लिए घर का दरवाजा और कुंडी अंदर से खोलने वालों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, ये चोरी होती रहेगी। पे करें, हम भी अपनी निजी महफिलों में इस तरह बात कर लेते हैं, लेकिन एज अ मीडिया पर्सन जो आपका स्क्रीन है वो आपका मीडियम है, तो आप ये बातें स्क्रीन पे क्यों नहीं करते? हजारों बार की हैं। नहीं, एक मिनट, आप जो है ना, एक मिनट, आप मैं यहाँ कर रहा हूँ, रिकॉर्ड मौजूद है। आप स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। बहुत दफा जिक्र हुआ, बहुत दफा बात हुई। इलेक्शन से अगले दिन ख्वाजा आसिफ साहब, माफ कीजिएगा सर, ख्वाजा आसिफ का और रेहाना डार का जो इलेक्शन हुआ, मैंने अनाउंस किया फेफड़े फाड़ फाड़ के, 99% हल्कों के वोट आ गए थे और उसमें बड़ी लीड थी 40-50 हज़ार की रेहाना डार साहिबा की। अगले दिन 3 घंटे हमने बात की और मैंने कहा कि इस इलेक्शन को इलेक्शन कहना सबसे बड़ी धांधली होगी। वो वीडियो क्लिप मौजूद है, सब वीडियोस मौजूद है। इसमें सिर्फ मीडिया, ठीक है, ये बात दुरुस्त है जो आप जब आप लोग ये कहते हैं ना कि मीडिया अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारे बहुत सारे मीडिया के कोलीग्स, मैं नाम ले सकता हूं, वो जॉबलेस हैं। उनका जुर्म क्या था? सच बोला। खाकसार आपके सामने बैठे, आज भी एक मुकदमे में नॉमिनेटेड है, पीका एक्ट लगा हुआ है इस बुनियाद के ऊपर। लेकिन देखिए, जब आप स्क्रीन की बात करते हैं तो फिर इस मुल्क के अंदर आपकी पार्लियामेंट कितनी बाइख्तियार है, इस मुल्क के अंदर आपका वजीर आजम कितना बाइख्तियार है। हम उतने ताकतवर तो नहीं है, हम जितना सच बोल सकते हैं, हमारे पास जितनी स्पेस है। अगर मैं टीवी स्क्रीन के ऊपर नहीं बोल सकता, किसी और जगह नहीं बोल सकता, मेरा ट्विटर अकाउंट तो बोलता है, मेरा यूट्यूब तो बोलता है, जहां मेरे पास स्पेस है मैं बोलता हूं। और वो बोलते थे तो लोगों ने 8 फरवरी को फैसला किया। ये बात कहना कि सिर्फ जी 8 फरवरी को छोड़ दें बाकी भी हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकरारुल हसन जो हमेशा इमरान खान पर तनकीद करता था, आज जब यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात के हथे चढ़ा तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इकरारुल हसन से ऐसे तल्ख सवालात पूछे कि इकरारुल हसन की बोलती बंद कर दी गई। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। आए आप भी पहले ये वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। इस मुल्क के अंदर मैंडेट चुराए गए, बेनजीर का मैंडेट चुराया गया, लेकिन क्या लोगों ने सच तब नहीं बोला? हमारे जर्नलिस्ट ने शहादतें कबूल की हैं। मैं उन लोगों को आज भी, वो हमारे हीरोज हैं, ऐसा नहीं है। हमें कमियां कुताहियां होंगी, लेकिन वो मीडिया ही है जो आपके सामने आज भी उन चीजों को पहुंचा रहा है। हाँ, तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ हो। एक आपको मैं बात यहाँ पे ऐड कर दूं, अभी भी 59 केसेस हैं मेरे ऊपर, 59। 5 दफा जेल की मुझे सजाएं हो चुकी हैं, जो अगली अदालतों से, सुपीरियर अदालतों से ख़त्म भी हुई, मेहरबानी है उनकी। सो प्लीज़ डोंट टेल अस कि हम लड़ते नहीं हैं या लड़ाई नहीं करते। बट जो मेथड आप समझ रही है ना, वो नहीं हो सकता। आप अपने घर में भी नहीं लड़ सकते उस तरह, जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं। आप अपनी क्लास में नहीं उस तरह लड़ सकते। एक लड़ाई होती है एवोल्यूशन के तहत और एक लड़ाई होती है रेवोल्यूशन। हम रेवोल्यूशन नहीं ला रहे हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम एनालिसिस दे रहे हैं उसको। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जी
मेरा सवाल सर इकरारुल हसन से है कि क्या हमारा तालीमी इदारा तलबा को इस तरह तैयार करता है कि वो पावर को क्वेश्चन करें, अथॉरिटी को क्वेश्चन करें? बिल्कुल नहीं करता, ज़ाहिर है यही तो हम बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसको यकीनी बनाया गया, न सिर्फ ये कि जो हमारा निज़ाम है उसने भी मेक श्योर किया कि तलबा जो है उनको किसी तरह का फहम ना मिले, सिवाय इसके कि हम यानी उनकी पार्टी और उनके लीडर से मुतल्लिक। देखिए ना, आपको ये बार बार जुमले बताए गए, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि आपके जहन में जो दो जुमले जहर की तरह घोल दिए गए ना, वो एक तो ये कि लीडर तो एक ही होता है, एक जुमला बताया गया कि लीडर तो सदियों में पैदा होता है। ये सिर्फ इसीलिए था कि आप कहीं ये ना सोच लें कि आप भी लीडर हो सकते हैं। सिर्फ आप गाड़ियों के पीछे भागते रहे, आप गाड़ियों के दरवाजे खोलते रहे, आप इनके पोस्टर चिपकाते रहे, आप इनके लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन करते रहे, दूसरों को गालियां देते रहे और इनके लिए जीवे और आवे के नारे लगाते रहे। तो जब तक आप तलबा को यह एतमाद नहीं देंगे, चाहे वो तलबा तंजीमों की शक्ल में हो, चाहे वो बल्दियाती निज़ाम के जहां आप अपनी 4 गलियों के नुमाइंदे मुंतखब होकर तालीम का इदारा भी खुद ठीक कर सकते हैं, आप अपना अस्पताल भी खुद ठीक कर सकते हैं, तब तक ये एतमाद नहीं आएगा तलबा और तालिबात को कि अपने हक के लिए बात करें। आई एम लाइबा ज़हीर फ्रॉम मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप एज ए सहाफ़ी आपको लगता है कि आप जो है किसी भी बड़ी फिगर को अकाउंटेबल या फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, जबकि हर दूसरा मीडिया आउटलेट, आप तीनों भी किसी ना किसी मीडिया आउटलेट से हैं, कि वो हर तीसरा मीडिया आउटलेट जो या तो किसी बिजनेस टाइकॉन का है या किसी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टी का है, तो आपको लगता है कि आप उन पर तनकीद कर रहे हैं या फ्री ऑफ फेयर है आपकी क्रिटिसिज्म? और सेकेंडली मेरा ये क्वेश्चन है कि आए रोज़ जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है इस पर हमले किए जाते हैं, लेकिन या तो वो इग्नोर कर दिए जाते हैं या अनपनिश। आपको लगता है हम एज अ मीडिया स्टडीज़ कल हमें लगता है कि हमारे ये हालात हैं कि हम कल बोल सकें, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही ख़त्म हो जाएगा, हमें अपनी जान की फ़िक्र पड़ेगी, सहाफ़ी बोल नहीं पाएगा, तो आपको लगता है कि सच सामने आ पाएगा लोगों के? ओके, इसमें 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपने टच की हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, चीखना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को जलील करना, ये मीडिया नहीं है, ये जर्नलिज्म नहीं है। कि मैंने अगर ऊंची ऊंची आवाज़ में कह दिया इसको कि इकरार तुम ये करो, तुम वो बताओ, आई मीन दैट इज़ नॉट बीइंग ब्रेव। दूसरी बात आपको मैं एक बात बताऊं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में सबसे बड़ा हमें जो इशू होता है ना, एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो मैं राइट टू इंफॉर्मेशन देता है। आप आज ऐसा करें कि उस्मा बुखारी को, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, उनको आप ख़त लिखें और DGPR को ख़त लिखें कि हमें बताएं आपने एडवर्टाइजिंग की मद में कितने पैसे खर्चे हैं इस साल में, आपको क़यामत तक जवाब नहीं आएगा। सो एक्चुअली जो पॉलिटिशियंस हैं ना, ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ना ब्लॉक करते हैं, और जब वो ब्लॉक करते हैं तो उसी की वजह से कभी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो जाती है, कभी मिसकंस्ट्रूड भी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि हर वक्त सही तो नहीं होती, लेकिन हम लोग बड़ी कंस्ट्रेंट्स में काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन, आपने तलबा और तलबात के सवालात सुने। तलबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इकरारुल हसन, आप में तो इतनी हिम्मत नहीं कि ये कह सकें कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उसमें इमरान खान ने इलेक्शन जीता, उसके साथ तारीखी धांधली की गई। आप हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो हम कैसे मान लें कि आप सियासत में आकर मुल्क को चलाएंगे? नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।